हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड की। तो शुरुआत में दिखाया जाएगा कि निशिकांत पूछेगा यशवंत से कि क्या स्वानंद रीवा को लेकर के वहाँ से चला जाएगा, आपको लगता है? यशवंत कहता है कि निशिकांत, तुम्हें पता है ना कि स्वानंद जानता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करने में कैपेबल हूँ, इसीलिए वो डेफिनेटली रीवा को यहाँ से ले ही जाएगा। इधर रीवा तभी दरवाज़ा खटखटाती है। अस्मिता दरवाज़ा खोलती है और देख करके शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? आप रीवा कहती है मैं सिर्फ 2 मिनट आपसे बात करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ बिना किसी को बताए। सुरेखा उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है और कहती है तुम यहाँ? रीवा कहती है सुरेखा से कि मैं यहाँ सिर्फ माफ़ी मांगने आई हूँ अपनी मिस्टेक के लिए। रीवा कहती है सुरेखा से कि मैंने जो किया वो मिस्टेक नहीं थी बल्कि गुनाह था, लेकिन क्या मुझे माफ़ी नहीं मिल सकती? रीवा कहती है तुम अभी भी माफ़ी मांग रही हो जो तुमने किया उसके लिए। सुरेखा कहती है कि तुमने जो किया ना उसके लिए कोई कभी माफ़ नहीं कर सकता। यहाँ पर सभी निनाद को मिस कर रही होती है और सभी को तभी ईशान की बुक में से एक लेटर मिलता है। ईशान यहाँ पर सभी को कैसे एंकरेज कर रहा था हमेशा बुक पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, वो याद करती है। तभी वो रिकॉल करती है कि आज ईशान का बिहेवियर कितना अलग था, कहीं वो परेशान तो नहीं है, वो ठीक तो है। सुरेखा यह रीवा से कहती है तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सुरेखा कहती है रीवा से कि मैं कभी नहीं भूल सकती तुमने हमारे साथ और तुम्हारे परिवार ने हमारे साथ क्या किया है। ईशान चिल्लाने की आवाज़ सुनता है, वो नीचे उतर कर आता है। सुरेखा कहती है रीवा से कि हम कभी नहीं भूल सकते कि तुम्हारे और हमारे बीच में ऐसा सब हुआ था और तुम भूल जाओ कि हम लोगों के बीच में कोई रिश्ता भी था। रीवा कहती है सुरेखा से कि हम लोग के बीच में रिश्ता था, मैं यहाँ रहती थी, उसी के नाते आप थोड़ा सा टाइम तो दे दीजिए मुझे। सुरेखा कहते हैं रीवा से कि अब हम सब कुछ भूल चुके हैं और ठीक है, मैं तुम्हारी बात एक कंडीशन पर सुनूंगी। रीवा कहती है आप जो बोले मुझे आपकी हर एक शर्त मंजूर है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तभी सुरेखा अपने हाथ में फ्लावर वास लेती है और ज़ोर से ज़मीन पर गिरा देती है और वो टूट जाता है और वो कहती है कि अब इसको जोड़ करके दिखाओ, अगर तुमने इसे जोड़ दिया तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। सुरेखा कहती है कि कैसे तुम्हारी फैमिली ने हम लोगों के रिश्तों में दरार डाली, हमारी सारी दुनिया इधर से उधर कर दी, कभी नहीं भूल सकते। रीवा कहती है कि ठीक है, अगर मैं ये जोड़ दूंगी तो आप माफ़ कर देंगी ना? तो ठीक है, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। स्वानंद और स्वाति वहाँ आते हैं भोसले हाउस और कहते हैं कि बेटा तो ये क्या कर रही है? रीवा चलो। तभी यशवंत चिल्लाता है और कहता है कि बस स्वानंद, मैंने तुमसे कहा था ना अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, बहुत हो गया है ड्रामा, अपनी बेटी को लो और निकलो यहाँ से। स्वानंद कहता है कि हाँ, मैं रीवा को अभी ले जा रहा हूँ और स्वानंद यहाँ रीवा को रोकता है। रीवा कहती है यशवंत से कि मेरे फादर भले ही आपसे डरते हों, आपकी धमकियों से डरते हों, लेकिन चाहे जो हो जाए, आप जो भी पनिशमेंट देंगे वो इस चीज़ से बड़ा नहीं होगा कि मैं ईशान के बिना बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ और मैं हमेशा उसके साथ ही हूँ। रीवा कहती है यशवंत से कि मैं जो चाहें आप वो करूँगी, बस आप मुझे मेरा प्यार वापस लौटा दीजिए, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ और यही मेरे जीने का सहारा है। रीवा जैसे ही अपने पेरेंट्स के साथ जा रही होती है, ईशान रीवा से कहता है कि रुको मत जाओ। रीवा आती है ईशान के पास। ईशान उसे एक बॉक्स दिखाता है और कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे वो सारे गिफ्ट्स हैं जो तुमने मुझे दिया था और जो मैंने तुम्हारे प्यार में सब इकट्ठे किए थे। ईशान कहता है रीवा से कि तुम जा रही हो तो मेरे टूटे दिल के साथ ये सारी यादें भी ले जाओ। ईशान कहता है रीवा से कि अब हमारा रिलेशनशिप ओवर हो चुका है और प्लीज़ चली जाओ। रीवा बॉक्स लेती है और वहाँ से चली जाती है अपनी फैमिली के साथ। ईशान दरवाज़ा बंद करता है उसके मुँह पर। स्वाति और स्वानंद यहाँ पर रीवा को घसीटते हुए भोसले हाउस चले जाते हैं। सुरेखा यहाँ ईशान को कंसोल करने की कोशिश करती है, लेकिन ईशान उसे रोक देता है और अपने रूम में चला जाता है। सुरेखा हैप्पी है ये देख कर के ईशान ने रीवा को उसकी असली जगह दिखा दी, लेकिन ईशान अभी दर्द में है, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकती उसके दर्द की दवा के लिए। अस्मिता कहती है सुरेखा से कि रीवा को अपनी गलती का एहसास हुआ, हमें उसे एक चांस देना चाहिए था। यशवंत कहते हैं अस्मिता से कि अच्छा, अगर आप रीवा को दूसरा चांस देना चाहती हैं ताकि वो हमारे बेटे का दोबारा दिल तोड़ सके। यशवंत कहते हैं जो कुछ हुआ अभी वो एटलीस्ट ईशान के लिए अच्छा है, अब वो कम से कम चैन की नींद सो पाएगा। ईशान यहाँ पर ड्रम बजाता है अपने रूम में और दुख में, दर्द में बहुत चिल्लाता है।
अस्मिता कमेंट करती है, लो आपने तो कहा था उसे चैन मिल जाएगा। यशवंत सुरेखा को रोकता है ईशान के कमरे में जाने से और कहता है कि उसको थोड़ा अकेला रहने दो, उसे टाइम चाहिए, उसे अपने इमोशंस बाहर निकालने दो। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।